के राजा थे, अरे ना घर में कोई संतान भई, और आंगन की छवि अधूरी थी महारानी भी। बाप दुखी है बेटा से कई दुखी वापस से बेटा है। कहते हैं महाराज जो बेरोशन नाम के राजा हैं, बड़े ही अच्छे राजा हैं, लेकिन इनके घर में पत्नी थी जिनका नाम था श्रद्धा। भगवान ने प्रभु ने सब कुछ दिया है, लेकिन इनके आंगन में कोई संतान नहीं है। तो मैया श्रद्धा जो है एक पुत्र के बिना बड़ी दुखी बड़ी व्याकुल है। आज बांदी से कहा बहन जाओ जाकर के हमारे स्वामी को बुला करके ले आओ। आज जो दासी थी चली दरबार में राजा बेरोचन से कहा कि तुम्हें घर में रानी याद कर रही है। तो रानी के जब दासी के वचन सुने तो महाराज बेरोचन घर आए, जवाब दिया है रानी तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तो रानी ने दोनों हाथ जोड़े और रो करके कहने लगी है स्वामी इतने दिन तक संतानी नहीं और दुनिया सब हंसी उड़ाती है। संतानी नहीं दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज निवली कहलाती है, जाता सी बाज कहती है। उसी समय मेरे भैया जब रानी कहने लगी है महाराज जब हम घर से बाहर जाते हैं तो कोई कहता है ये औरत बांझ है, कोई कहता राजा निर्वंशी है। तो उसी समय महाराज कहने लगे है रानी कि मैं निर्मल हूँ तुम बांझ सही है, केवल मन का हीला है और सुत देना लीना हरि लेना सब लीलाधर की लीला है। रानी पुत्र देना या ना देना या दे करके छीन लेना ये तो सब भगवान की सब परमात्मा की लीला होती है। लेकिन उसी समय रानी कहने लगी सुनो महाराज चाहे कितना भी धन दौलत से भंडार क्यों ना भरा हो और सुनो महाराज की आरे साहिला का भरे हुई घर में मोती स्वामी अरे साहिला का भरे हुई घर में मोती अरे मोती मोती मोती
और असुवन से मुख को आज इसी समय मेरे भैया रानी कहने लगी महाराज, क्योंकि चाहे कितना भी धन दौलत से भंडार भरा हो, लेकिन अगर एक पुत्र नहीं है तो सारा धन बेकार है। कि गो धनी गजी धनी बाजी धनी और रतनी धनी खानी, एक पुत्र के धन बिना सब धन धूरी समान। हे महाराज, अगर एक पुत्र नहीं तो सारा धन मिट्टी के समान लगता है। और रानी कहने लगी सुनो स्वामी, कि मैं तो चेहरा खाई की मरी जाऊंगी सन्नी आंगन में। मैं तो जेल खाई की मरी जाऊंगी सन्नी आंगन में। अरे जो नहीं हो लाल हमारे, हाँ जो नहीं हो के पुत्र हमारे, और तो नहीं रही हम घर में तुम्हारे। मैं तो फांसी तो फांसी दे के मर जाऊंगी आंगन में। मैं तो जहर खाई की मर जाऊंगी आंगन में। आज उसी समय महाराज बेरोचन ने अपनी रानी के जिस समय वचन सुने,